आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूं कि राना सनाउल्लाह ने एक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिस पर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ चुका है और इमरान खान के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। वो फ़ैसला क्या है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने भी पीटीआई के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला किया है। इसकी मुकम्मल डिटेल्स भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं आप लोगों को राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिस पर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया है। वो मैं आप लोगों को बाद में फ़ैसला पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि सिंध हाई कोर्ट ने भी पीटीआई के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला जारी किया है। आप लोगों को बताता चलूं कि जो सिंध हुकूमत थी बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रही थी कि सिंध के अंदर हम बलदियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते क्योंकि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी 30 दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी किए, फिर 90 दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी किए। लेकिन एक दफ़ा फिर सिंध हुकूमत की जानब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया, जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ और जमात-ए-इस्लामी ने एक पटिशन सिंध हाई कोर्ट के अंदर दर्ज की और इसमें मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत सिंध इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए बार बार बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी कर रही है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने कई दिन समाअत की और समाअत के बाद फ़ैसला महफूज किया और आज महफूज फ़ैसले को सुना दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर सिंध के अंदर बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया और कहा गया कि जल्द अज जल्द बलदियाती इंतखाबात के इनकाद को मुमकिन बनाया जाए। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि सिंध हुकूमत को भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चाहिए वो सिक्योरिटी फराहम की जाए। अगर सिंध के पास सिक्योरिटी नहीं है तो वो पंजाब से तलब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दे। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट से राना सनाउल्लाह ने ये इस्तदा की थी कि जो 25 मई को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और लॉन्ग मार्च लेकर वो इस्लामाबाद की तरफ आए थे, उसी दिन इमरान खान के वकला की जानब से लॉन्ग मार्च की इजाज़त लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की थी, एक दरख्वास्त दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन फ़ैसला सुनाते हुए इमरान खान को परेड ग्राउंड के अंदर लॉन्ग मार्च को लाने, एहतजाज करने और जलसा करने की इजाज़त दी थी। लेकिन इमरान खान साहब 25 मई को परेड ग्राउंड नहीं गए थे बल्कि डी चौक पर आए थे, डी चौक पर एहतजाज किया था और वहीं से अपने एहतजाज को ख़त्म किया था, जिस पर राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चलाया जाए। जिस पर आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चूँकि इमरान खान ने इस केस के हवाले से हमारे पास जवाब भी जमा करवा दिया है और ये इस्तदा भी की है कि तौहीन अदालत का केस मुझ पर ना चलाया जाए और अदालत भी ये नहीं चाहती कि किसी के ऊपर तौहीन अदालत का केस चलाया जाए, जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर राना सनाउल्लाह के किए गए केस की जो आखिरी समाअत है वो एक हफ़्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क से यही लगता है कि ये केस खारिज कर दिया जाएगा और इमरान खान के हक़ में वो फ़ैसला तो आज सुना दिया गया है, सिर्फ़ आखिरी पेशी पर इस दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया जाएगा। अब जो पेशी होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक हफ़्ते के बाद होगी। आप लोगों तक दोनों केसेस के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट मैंने आप लोगों को पढ़कर सुना दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।